नमस्कार साथियों। आज मैं अभी आपके समक्ष अपने पत्रकार भाइयों बंधुओं की सहायता से आप सभी के समक्ष आई हूँ एक गंभीर मुद्दे को लेके, क्योंकि आज जिस तरह से आप सभी जानते हैं मैं जिला परिषद सुलह विधानसभा से रूपरेखा, और मेरी जो मायके हैं ये भद्रोल पंचायत में है। और मेरे साथ आज की पत्रकार वार्ता में मेरे साथ भद्रोल पंचायत के प्रधान मानचंद राणा जी, जो कई बार प्रधान उप प्रधान रह चुके हैं, 25-30 साल से लगातार भद्रोल पंचायत में वो जीत रहे हैं। मेरे साथ भाई उप प्रधान भीखम जी, जो कि बड़ी अच्छी जिनकी जीत हुई है, उप प्रधान है। और इनके जो पिताजी हैं वो भी कई बार उप प्रधान और वार्ड पंच रहे हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो ताऊ जी। और मेरे साथ मेरी जो भद्रोल पंचायत की हैं वार्ड पंच है सरोज कुमारी जी, और निर्विरोध वार्ड पंच बनी है ये, निर्विरोध सर्वसहमति से, और ये मेरी भाभी भी है, मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो साथियों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक जिला परिषद हूँ और किसी पार्टी में नहीं हूँ। और आज के समय में अगर आप कोई इलेक्शन जीतते हैं और अगर आप किसी पार्टी में नहीं है तो आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि मैं परेशान हो रही हूँ। कोई हमारी बात नहीं सुनता है, कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता है। अभी क्योंकि नेताओं की चलती है, जो अभी आप देख रहे हैं सुलह विधानसभा में जो नेता हैं भाई, स्वर्ण जाति के नेता हैं, तो एक दलित लड़की की आवाज को दबाया जा रहा है। तो मैं यही आपसे बताना चाहूँगी कि मेरे जो पिताजी हैं एक सीनियर सिटीजन हैं, 75+ हैं, और मेरे पिताजी जो है उन्होंने 28 साल जो है फौज की नौकरी की है और आर्मी से कैप्टन के पद से रिटायर्ड है। मेरे डैडी मतलब इतने ईमानदार हैं, मतलब इतने अच्छे हैं कि उनकी एक हर मतलब भगवान का दिया सब कुछ है। महीने के 70-80 हज़ार रुपए पेंशन लेते हैं, किसी से मांगने की कुछ जरूरत नहीं है उनको। हालांकि हमारे घर में जो कोई आता उसे कभी वो निराश नहीं करते, खाली हाथ नहीं लौटाया आज तक मेरे पिताजी ने, और हमें भी यही शिक्षा दी है, मेहनत करना और सच्चाई के रास्ते पे चलना मेरे पिताजी ने हमें सिखाया है। तो दोस्तों, मेरे डैडी का रुतबा और मान सम्मान था कि उनकी बहू को गांव के लोगों ने निर्विरोध वार्ड पंच बनाया, उनकी बेटी को जिला परिषद बनाया। लेकिन कुछ लोग हैं जो उन्हें चोर साबित करने पे तुले हुए हैं। अभी आपने एक वायरल वीडियो देखा पीछे, जिसमें एक हमारे ही गांव से एक पत्रकार है, और वो रेपिस्ट पत्रकार है, जेल काट के आया हुआ है, जमानत पे रिहा है। वो कुछ आईपीएच, अब जिस तरह से निर्विरोध बाढ़ पंच भाभी है, तो आईपीएच की पाइपें 3-4 हमारे घर में रखी गई थी, और वो जो आईपीएच विभाग है उन्हीं के द्वारा रखी गई थी। कुछ नल जो इशू हुए थे वहां पे प्लास्टिक की पाइपें यूज हुई, तो जो दूसरी पाइपें थी इन्होंने बोला भाई इनको लेके जाओ, तो उन्होंने बोला भद्रोल पंचायत में कोई और जीआर कटेगी, कोई काम होगा तो हम इसको उठा लेंगे। लेकिन इस तरह से जब विजिलेंस की टीम को एक शरारती तत्व ने वहां पे बुलाया, वैसे तो विजिलेंस की टीम को वो पढ़े लिखे लोग वहां नहीं बुलाते हैं जहां पे करप्शन चल रहे हैं, लाखों करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं और जहां पे विजिलेंस का जाना बनता है, नहीं। लेकिन एक बुजुर्ग और 75 साल लगभग 80 साल के मेरे जो पिताजी होने वाले हैं, एक फौजी सिपाही के घर में विजिलेंस की टीम बुलाई गई 3-4 पाइपों का फोटो दिखा के कि ये तो चोर हैं और इन्होंने चुरा के रखी हैं। तो दोस्तों, जिसके साथ पूरा गांव है, जिसकी बहू निर्विरोध वार्ड पंच बनी, जिसकी बेटी जिला परिषद बनी है, वो क्या बुजुर्ग चोर होगा जो 70-80 हज़ार रुपए महीने की पेंशन लेते हैं और गरीबों की वो मेरी राजनीति के थ्रू हेल्प करते हैं, मतलब मुझे भी कि कहीं भी कुछ भी देना हो तो हमेशा आगे रहते हैं। तो जब विजिलेंस की टीम आई तो कलमबद्ध बयान हुए कि जो पाइपें हैं वो आईपीएच से संबंधित हैं, क्योंकि जो ग्राउंड फील्ड के जो फीटर वगैरह थे, जेई वगैरह थे, उनकी जो रिपोर्ट गई तो एक्शन और एसडीओ ने बयान दिया कि पाइपें हमारी हैं। लेकिन पता नहीं क्या राजनीति हुई उसमें, रातों रात तो अगले दिन बयान बदले गए और बोला कि पाइपें हमारी नहीं, हमें नहीं पता कहाँ से आई हैं। तो आप ही न्याय करें कि किस तरह से एक फौजी सिपाही को ये चोर साबित बनाने पे तुले हुए हैं। और मेरे पिताजी उस दिन से मतलब डिप्रेशन में है, बीमार रह रहे हैं, ना उन्हें भूख है, ना प्यास है, ना नींद है। कि आज तक मैंने इतनी नौकरी की, इतनी देश सेवा की, बॉर्डर पे जाके महीनों अपने परिवार से दूर रहे, सालों, और इस तरह के कामों के लिए मतलब हमें गंदे कामों के लिए क्या ये किया जा रहा है। तो इसमें राजनीति हो रही है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। क्योंकि अभी जिस तरह से मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, तो कुछ नेता हैं जो मुझ पे दबाव बना रहे हैं कि मेरे परिवार को अंडर प्रेशर लिया जाए, मेरे परिवार पे गंदे गंदे आरोप लगाए जाएं, संगीन आरोप, और मैं सरेंडर करूं, इन नेताओं के पांव पकड़ लूं जाके कि बस
अब मैं डर गई हूँ, मुझे शरण में ले लो, मेरे परिवार को बख्श दो, मेरे सीनियर सिटीजन पिताजी को चोर मत कहो। पर मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं कि किसी के आगे झुकना नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, सच्चाई के साथ चलना है, ना मैं झुकूंगी, ना डरूंगी, ना दबूंगी। और मैं ऐसे घटिया नेताओं को सबक सिखा के भी रहूंगी। एक नेता जो हमारे इधर है स्वर्ण जाति के, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जब वो कोई जुर्म करते हैं ना, एप्लीकेशनें जाती हैं, तो वो उनकी एप्लीकेशनों में साइन करते हैं। वो कहते हैं टेक इमीडिएट एक्शन, यानी कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कोई दोष ही नहीं किया, वो कोई पाप ही नहीं किया, वो इतने अच्छे हैं, साफ सुथरे। और भाई रूपरेखा का डैडी जो है वो दोषी है, कल्प्रिट है, फौज की नौकरी की है, दीन दुखियों की सेवा कर रहा है, उसके बेटियों को मान सम्मान लोगों ने दिया, वो आदमी घटिया बना दिए उन्होंने। तो मैं तो यही बोलती हूँ दोनों नेताओं को, जो भी हैं हमारी सुलह विधानसभा में, आप बड़े आरोप लगाए मेरे डैडी पे, हमारे पूरे परिवार को जेल में डाल दे, हम फिर भी नहीं झुकेंगे। जेल में डाल दो, आपसे जो जो बनता है वो करो आप। तो इस तरह की जो रेपिस्ट पत्रकार है भाइयों मेरे गांव के, जिन्होंने ये वीडियो वायरल की और रूपरेखा जिला परिषद के पिताजी के घर में पाइपें बरामद हुई, इस तरह से मतलब हमें ट्रोल किया है। तो आप ही बताइए, अगर माना मेरे पिताजी के घर में पाइपें मिली, वो बात सच है झूठ है, तो उसमें रूपरेखा जिला परिषद के पिता, तो आप समझ रहे हैं इसमें टारगेट पिताजी को नहीं किया जा रहा है, उनकी बेटी को किया जा रहा है, उसके मान सम्मान को आहत किया जा रहा है, उसकी छवि को खराब किया जा रहा है। क्योंकि मैं हमेशा गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा के लिए हाजिर रहती हूँ। मैं खुद फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे भाइयों के सहयोग से मैंने कोरोना में 2.5 लाख का राशन बांटा है सुलह विधानसभा में, जिसके लिए कांग्रेस युवा सरकार ने मुझे सम्मानित भी किया था मंडी में। मैं कभी भी, कोई भी, किसी भी वर्ग के लोग मेरे पास आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हो, मैं हमेशा उनकी सहायता के लिए आगे रहती हूँ। अभी तो मैंने अखबार में न्यूज लगाना बंद कर दी, क्योंकि मेरे पीछे हाथ धो के कुछ नेता पड़े हुए हैं जो मतलब कुछ भी करवा सकते हैं, मेरा मर्डर भी करवा सकते हैं, मेरे घर में कुछ भी हो सकता है। मैं अभी आपको बता देती हूँ, मैं अपने अंबेडकर समाज की स्टेट की महिला प्रेसिडेंट भी हूँ। तो मैं अपनी समाज से भी अपील करना चाहूंगी कि आपकी बेटी को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो आप सभी ने मेरा साथ देना है। हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे ऐसे घटिया नेताओं के बरखिलाफ जो अपने टारगेट बुजुर्गों और महिलाओं को बना रहे हैं। एक अच्छा नेता कैसे मिलेगा लोगों को, क्योंकि अच्छे नेता को तो ये आगे आने ही नहीं देंगे। तो प्लीज साथियों, मैं जो भी आपने वो वीडियो में देखा, मैं उसका स्पष्टीकरण देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों से मैं सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे आंसू नहीं रुक रहे कि किस तरह से मेरे बुजुर्ग पिताजी को ट्रोल किया जा रहा है। मेरे डैडी जी टूट चुके हैं, मैं खुद हार गई हूँ। मैं कैसे बोलूँ इन नेताओं को कि मैं थक गई हूँ, मैं डर रही हूँ आपसे। पर आप सभी मेरे भाई मेरे साथ हैं, और सच्चाई मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, बाबा साहब मेरे साथ हैं। तो मैं बाबा साहब की बेटी हूँ, ना डरूंगी ना झुकूंगी। और आप सभी की साथ की मुझे बहुत जरूरत है। जब भी मैं अपील करूंगी, या हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना और ऐसे नेताओं को सबक सिखाना है। धन्यवाद। आप जो बोल रहे हो, जैसे नेताओं की बात कर रहे हो, दो नेता जो दोनों आपको तंग कर रहे हैं कि एक कर रहा है? जब एक को पूछा जाता है, मेरे परिवार पे कभी मेरे पेरेंट्स जो है वहाँ पे कभी पुलिस आ रही है, कभी पटवारी कानून को आते हैं, एसडीएम हमें डराते हैं, पुलिस के पास जाते तो हमारी सुनवाई नहीं होती। तो मैं पूछती हूँ एक नेता को फोन करके कि ऐसे हमारे साथ क्यों हो रहा, तो एक दूसरे का नाम लेता, दूसरा दूसरे का नाम लेता है। तो मुझे नहीं पता बीच में है कौन मेन जो है हमें परेशान करवा रहा है, लेकिन मैं क्या बताऊं बिना जाने पहचाने, पर मैं कहीं ना कहीं तो परेशान हूं ना। एक महिला राजनीति में, एक तो आपने देखा होगा भारत में कितनी महिलाएं आगे हैं, बड़ी मुश्किल से पंचायती राज में थोड़ी बहुत सीटें दी हैं, तो मेरे जैसे गरीब लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां आगे आएंगे। लेकिन इस तरह से हमें परेशान कराया जाएगा तो कैसे कोई अच्छी महिला आगे आएगी राजनीति में? क्या पार्टियों में, राजनीति में आने के लिए पार्टियों में होना जरूरी है? जब तक किसी बड़े नेता का फोन नहीं आएगा, क्या एसडीएम और जो एएसआई एसएचओ मेरी बात नहीं सुनेंगे, मेरे काम नहीं होंगे? तो क्या उनके फोन के बिना मेरा जो परिवार है वो दोषी करार दे दिया जाएगा, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर मानसिक प्रताड़ना दी जाएगी? रूपरेखा जी, ये समय पहेलियां बुझाने का नहीं है कि बड़े नेता, ये नेता, वो नेता। आप सीधा बताइए कौन है, क्या कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे आप बोलेंगे तो हिंट्स में आप बात करेंगे तो लोग भी नहीं समझ पाएंगे, और आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे।
देखिए जी, अभी कल ही मेरे पिताजी के घर पटवारी कानून को आए थे। एक केस सुलझता है, पड़ोसी दूसरा कर देते हैं केस। किसकी शय पे कर रहे हैं कि इनको तंग करो, परेशान करो, हम आपके साथ हैं। उन एप्लीकेशनों में वहां के संबंधित विधायक के साइन थे, काउंटर साइन थे कि टेक इमीडिएट एक्शन। तो इमीडिएट एक्शन जो लेना, क्या भाई हम मुजरिम हैं? उनसे जो कार्यकर्ता जुड़े हैं वो साफ पाक हैं, और मेरे जो बुजुर्ग पिता वो दोषी हैं, उन पे केस चले हुए हैं, उन्होंने क्या जेलें काटी हैं। अभी जो विजिलेंस का स्टेटस क्या है आपके उसका केस का? देखिए जी, जब विजिलेंस की टीम किसी असामाजिक तत्व ने हमारे घर भेजी 2-3 पाइपों के लिए, तब उस टाइम कलमबद्ध बयान हुए आईपीएच की जो उनके जरिए जो फील्ड में वर्करों ने काम किया था कि पाइपों जो है संबंधित परिवार से कोई लेना देना नहीं, और पाइपें आईपीएच की हैं जी। तो ये जो पत्रकार की आप बात कर रही हैं, ये कोई आपसी रंजिश है पहले से या अभी इस मसले को तूल दिया? हाँ जी, बिल्कुल, ये आपसी रंजिश के तहत और नेताओं के शय पे इस तरह से मेरा नाम खराब कर रहा है, क्योंकि सभी को पता है किसी बड़े नेता का जो सुलह विधानसभा से संबंध रखते हैं, इसके घर बड़ा आना जाना, और उसके खास मित्र हैं ये। उन कई बच्चे जो उनके साथ रहते हैं मुझे दे चुके हैं कि फोन पे जिस तरह से बातें होती हैं, किस तरह से रूपरेखा को डोमिनेट करने की प्लानिंग है ये बना रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो है पत्रकार जो है ये आपसी रंजिश के तहत भी कर रहा होगा, क्योंकि हमारे घर के पास रोड के साथ है, तो ये गाड़ी लगा के चला जाता है। तो सुबह लोगों ने गाड़ियां निकालनी हो तो कैसे निकालनी, इसको फोन करे तो नहीं आता है। तो हमने एक बार धीरा चौकी में कंप्लेंट की, तो वहां पे भी किसी नेता का फोन चला गया, और जो बंदा वहां पे आया तो उसने बोला भाई हम क्या करें, तो अब नहीं हटा रहा, तो आपने भी कुछ किया होगा। इस तरह रफा दफा करके कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया। वो पर्सनली हमें बुझाते रहते हैं कि गंदा है, रेपिस्ट है, मुंह मत लगा करो, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि जब न्याय करने की बात आए तो वो लोग चुप रहे। किसी नेता के फोन से, किसी नेता के फोन आने से जो दोषी है उसे दोषी ना कह सके और बुजुर्ग लोगों को डराते फिरे ये।